अगर आपको आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ कर लिया है तो गलती से भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ मत देख लेना। क्या कुछ नहीं होता है उनके पास, एक लैविश लाइफस्टाइल। भाई 2 करोड़ का भी प्लाट है, 1.5 CR के अराउंड बाइकों का कलेक्शन होता है हमारा। ये है मेरा गोल्ड का आईफोन। दिखता ऐसा है कि कितना ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम है इनके पास। As much money as you can put in those bags in the next minute, you can keep. बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, हर चीज, साल में 4 वेकेशंस, हर वो चीज जो एक आम इंसान की मटेरियलिस्टिक डिजायर होती है वो इन इन्फ्लुएंसर्स के पास मोस्टली केसेस में होता है। एंड बाय इन्फ्लुएंसर्स आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट मेगा इन्फ्लुएंसर्स जो कि इंडस्ट्री में काफी टाइम से हैं और काफी बड़ी फॉलोइंग उनकी, लेट्स से 5 मिलियन 10 मिलियन लोग उन्हें देखते हैं और उन्हें मोस्टली यही चीज लगती है कि यार ऐसा क्या कर रहे हैं ये लोग जो इनके पास इतना ज्यादा पैसा है। बट एट द वेरी सेम टाइम वी सी अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स शटिंग डाउन देयर कंटेंट एंड मूविंग टुवर्ड्स बिजनेस। जब आपके पास इतना सारा सक्सेस, इतनी सारी फैन फॉलोइंग और इतना सारा पैसा ऑलरेडी कंटेंट क्रिएशन के थ्रू मिल रहा है, सो व्हाई आर देयर आर अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स शिफ्टिंग टू बिजनेस। आज का टॉपिक इसी बारे में। See, I'll be honest with you guys. मैं एक सोशल मीडिया क्रिएटर के पहले एक बिजनेसमैन हूँ। पिछले 3 साल से मैं कंटेंट भी बना रहा हूँ एंड बिजनेस भी साथ ही साथ चालू करा था। इनफैक्ट थोड़ा पहले चालू करा था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई मेक गुड अमाउंट ऑफ सीजनल मनी थ्रू माई कंटेंट। मेरे इंस्टाग्राम पे 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो उसके थ्रू कभी कभी ब्रांड डील्स, इवेंट्स, इधर उधर से पैसा कुछ ना कुछ आ जाता है। एंड आई ट्रीट माई कंटेंट एज अ बिजनेस इटसेल्फ। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि मैं अपने कंटेंट क्रिएशन को एज अ बिजनेस देखता हूँ, मैं उसको भी थोड़ा डिफाइन करता हूँ आपको। सी, हर एक वीडियो, हर एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर करता हूँ, मैं इस तरीके से देखता हूँ कि यार मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मार्केट में 100 और कंटेंट क्रिएटर्स। काफी एविडेंटली एक कंटेंट बनाने का प्रोसेस और एक बिजनेस बनाने का प्रोसेस काफी सिमिलर होता है। जैसे एक बिजनेस में आप एक इंडस्ट्री डिसाइड करते हो, उसके अंदर अपना एक प्रोडक्ट डिसाइड करते हो, उसके बाद प्रोडक्ट मार्केट फिट चेक करते हो, उसके बाद प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हो, उसकी मार्केटिंग करते हो, ब्रांडिंग करते हो, फिर सेल्स आते हैं, कंज्यूमर आता है और रेवेन्यू आता है। कंटेंट में भी तो ऐसा ही होता है। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। मान लो आपको XYZ कंटेंट प्रोड्यूस करना है, तो पहले आप अपना एक नीश डिसाइड करोगे कि हाँ यार मेरा एक्सपर्टीज या मैं इस पर्टिकुलर नीश में अच्छा कंटेंट बना सकता हूँ। उसके बाद यू विल डिसाइड एंड गेट इन डेप्थ इनटू योर कंटेंट। मतलब आप ये डिसाइड करोगे आपके पर्टिकुलर पीसेस ऑफ कंटेंट क्या होंगे, कैसे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को पता है कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग, ब्रांडिंग, टेक, ये सारी चीजों में बहुत इंटरेस्टेड हूँ फर्स्ट डे से। बिजनेस भी उसी चीज में कर रहा हूँ। सो आई डिसाइडेड मेरे को अगर कंटेंट का भी बिजनेस चालू करना है तो मेरे को इसी नीश में रखना है, बिकॉज इसमें मेरे को काफी अच्छा नॉलेज है। जब मैंने एक बार डिसाइड कर लिया कि मेरे को कंटेंट किस बारे में बनाना है, तो फिर मेरे को मार्केट में एक गैप दिखा कि काफी सारे लोग मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ये सारी चीजों को काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीकों से बताते हैं जो कि शायद आम जनता को समझ में नहीं आता। तो मैंने सोचा कि चलो मेरी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है, तो मैं कंटेंट मार्केटिंग, ब्रांडिंग के अराउंड एकदम ईजी भाषा में लोगों को समझाता हूँ थ्रू रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल्स। एक बार मेरे को मार्केट गैप समझ में आ गया, मैं क्या मार्केट में दे सकता हूँ वो समझ में आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढ लिया कि हाँ भाई डिमांड तो है, बनाऊंगा तो चलेगा। अब जैसे ही एक बार आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको कंटेंट क्या बनाना है, कैसे बनाना है, उसके बाद चालू होता है वही चीज जो बिजनेस में भी होता है, एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट। चाहे वो टाइम का हो, आपके पास ऑलरेडी जो इक्विपमेंट है आप उससे चालू कर रहे हो, चाहे लाइट्स हो गए, कैमरा हो गया, फोन का ही कैमरा यूज कर रहे हो मान लो, बट जो भी एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है। एक बार आपने एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, अपने प्रोडक्ट को रेडी किया, मतलब आपने इनिशियली शूट करा, आपने शूट में जितनी भी सारी चीजें लगी वो लगाई, उसके बाद उसे एडिट में डाला, एंड एट द एंड आपका एक प्रोडक्ट रेडी होता है जो कि होता है आपका एक रील। जैसे एक बिजनेस काफी सारे प्रोसेसेस के बाद अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है, वैसे एक कंटेंट क्रिएटर भी काफी सारे मेहनत के बाद अपना एक पीस ऑफ कंटेंट लॉन्च करता है अपने पेज के ऊपर। सिमिलरली जैसे बिजनेस में भी प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद काफी सारी चीजें मिलती है, जैसे फीडबैक्स मिलते हैं, पता चलता है प्रोडक्ट में और क्या बेटर कर सकते हैं। कंटेंट में भी सिमिलरली आप जब सोशल मीडिया पे डालते हो, कंटेंट परफॉर्म करता है, नहीं करता है, आप फीडबैक के बेसिस पे कंटेंट को बेटर करते हो, आप और क्या बेटर कर सकते हो, आप और फेमिलियर होते हो कि कैसे कंटेंट बनाया जाता है। एंड स्लोली इफ यू हैव द राइट पेशेंस, परसिस्टेंस एंड द राइट पैशन, कंटेंट वर्क करने लगता है और वहां से आपका बनता है पैसा। बिजनेस में भी यही होता है। सिमिलरली आप प्रोडक्ट डालते हो मार्केट में, इनोवेट करते रहते हो, यू गेट द स्वीट स्पॉट एंड यू स्टार्ट मेकिंग मनी एंड प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट। एक चीज बिजनेस करो या कंटेंट बनाओ, क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो दोनों को चाहिए होती है। अब जब मैं कंटेंट बनाना चालू किया तो मैंने इस इंटेंशन से नहीं चालू करा था कि भाई मेरे को एकदम मिलियन फॉलोअर्स कर लेने हैं या फिर मेरे को बहुत सारे मिलियंस ऑफ व्यूज चाहिए। आई स्टार्टेड क्रिएटिंग आउट ऑफ पैशन एंड एक्सपेक्टिंग कि मैं जितना इन्वेस्टमेंट इसके अंदर डाल रहा हूँ, टाइम एंड एनर्जी डाल रहा हूँ, एक टाइम के बाद इट विल गिव मी रिजल्ट्स। और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ
क्योंकि मैंने बिजनेस और कंटेंट दोनों साथ में चलाया है। ऐसा नहीं कि मैंने पहले कंटेंट चालू किया, फिर मेरे को दिखा कि नहीं यार कंटेंट अच्छा चल रहा है तो मैं बिजनेस चालू कर सकता हूँ, या फिर मैं बिजनेसमैन था ऑलरेडी एंड देन आई थॉट कि मेरे को अपने सर्विसेज प्रमोट करने के लिए कंटेंट चालू करना है। दिस वाज नॉट द थिंग। मैंने दोनों एंटिटीज को इंडिविजुअली ट्रीट करके प्रॉफिटेबल बनाया है। बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो मेरे से आई गेस 100x पैसा कंटेंट में कमा रहे होंगे, स्टिल दे शिफ्टेड टू बिजनेस। वाई? काफी सारे क्रिएटर्स को आपने देखा होगा जो 7-8 साल से वीडियो बना रहे हैं, सिर्फ एडसेंस से लाखों रुपए कमा रहे हैं एंड ब्रांड डील से तो करोड़ों। फिर भी इतना फेम, इतनी फॉलोइंग और इतने पैसों के बाद भी दे शिफ्ट टू बिजनेस बिकॉज उन्हें भी एक चीज पता है जो मेरे को पता है। आप एक बात बताओ, आपका एक अच्छा खासा दुकान चल रहा है, आप उससे बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो, फेम भी मिल रही है, क्रेडिबिलिटी भी मिल रही है, सारी चीजें हो रही है। यू हैव बिल्ट समथिंग जहां आप 1 सेकंड को खड़े होते हो, 30-40 सेकंड किसी ब्रांड के बारे में बोलते हो और वहां पर आपको लाखों करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। बट स्टिल वाई विल यू शिफ्ट इनटू समथिंग विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड? बिजनेस ईजी नहीं है। क्या पैसा एक रीजन है? शायद, बट उससे बड़े बड़े रीजन है जो हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलो मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ एक कंटेंट क्रिएटर पैसा कैसे कमाता है। एक कंटेंट क्रिएटर के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। उसमें से अगर आप यूट्यूबर हो तो आपको एडसेंस का पैसा आता है, अगर आप इंस्टाग्राम पर हो तो आपको ब्रांड डील से पैसा आता है, काफी सारे एंडोर्समेंट्स होते हैं आपके, आप इवेंट्स में बुलाए जाते हो, आपको वहां पे पैसा मिलता है, काफी मतलब A to Z, मतलब मल्टीपल चीजों में यू एक्ट लाइक अ सेलिब्रिटी, यू एंडोर्स ब्रांड एंड यू मेक अ लॉट ऑफ मनी। बट लेट मी टेल यू दिक्कत कहां पर है। ऑडियंस में दिक्कत है। ऑडियंस एंगेजमेंट हर 3-4 महीने पे 6 महीने पे चेंज होती रहती है। वाइल देयर विल बी अ वेरी फेमस व्लॉगर जो एक टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो, उससे बेटर भी कोई आके कंटेंट बना सकता है बिकॉज यूट्यूब इज एन ओपन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल एंड उस पर किसी भी एक क्रिएटर की मोनोपोली क्रिएट नहीं हो सकती। इसका मतलब आउट कम्पीट होने का डर हर समय, कोई भी आके आपसे बेटर कंटेंट देगा, ज्यादा एंटरटेनमेंट देगा तो शायद ब्रांड उनको ज्यादा प्रेफर करेंगे। शायद हो सकता है आप एक टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके व्यूज बहुत ज्यादा डिप्लीट हो जाए। नो मैटर, आपका भी एक टाइम था, आप किसी और का चलने लग गया। एंड इन द स्टार्टिंग आई ऑल्सो टोल्ड यू कि ब्रांड डील्स और एनी काइंड ऑफ क्रिएटर्स रिलेटेड इनकम इज मोस्टली सीजनल। मतलब एक टाइम पे आपको हो सकता है बहुत सारा पैसा आ रहा हो जब आप एकदम ट्रेंड कर रहे हो, अगर आपके व्यूज थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं तो शायद कम पैसा है, एंड अगर आपके व्यूज नहीं, आपके कंटेंट नहीं परफॉर्म कर रहा तो शायद आपको पैसा ही ना आए एट ऑल। एंड ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सारी चीजें हर महीने, हर 2-3 महीने में चेंज होती रहती है। दिस आई हैव एक्सपीरियंस एज अ कंटेंट क्रिएटर माई सेल्फ। तो एक चीज तो श्योर है कि पैसा बहुत आता है बट कभी कभी बहुत ज्यादा सीजनल भी होता है, रिस्क भी उतना ही इन्वॉल्व होता है। अब देखो यार, बहुत सारे लोगों ने इस कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री में उतरने का ट्राई करा है इन देयर पास्ट, एंड आज की डेट में 7-8 साल में कुछ बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स, एकदम जो टॉप 20 टॉप 50 क्रिएटर्स हैं, वही उस तरह का पैसा, बहुत ज्यादा पैसा, मतलब करोड़ों में पैसा कमा पा रहे हैं। उसमें स्ट्रीमर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, जेनरिक वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। जैसे अगर हम इंडियन क्रिएटर्स की बात कर रहे हैं तो वी कैन टॉक अबाउट भुवन बाम, फ्लाइंग बीस्ट, काफी सारे बड़े बड़े गेमर्स एंड स्ट्रीमर्स। इंटरनेशनली देखें तो मिस्टर बीस्ट, काफी सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। देखो काफी सारे बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं, लेट्स से जिनको 7-8-10 साल हो गए इंडस्ट्री में, अगर उनको आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस में शिफ्ट हो रहे हैं या फिर कंटेंट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कंटेंट की क्वांटिटी कम करके कम वीडियोस प्रोड्यूस कर रहे हैं बट काफी हाईली इंपैक्टफुल वीडियो प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ कैरी मिनाटी। पहले उनके बहुत सारे वीडियोस आते थे बट अब 3 महीने में, 4 महीने में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके कोई एक वीडियो आता है विच आर लॉन्ग वीडियोस एंड उसके प्रोडक्शन क्वालिटी, उसमें जो एफर्ट जाता है विच यू कैन सी इज लाइक क्रेजी, मतलब अलग अमाउंट ऑफ एफर्ट जाता है उसके अंदर। ऑब्वियसली मिस्टर बीस्ट एक एक्सेप्शन है क्योंकि उनका एक अलग ही तरीके से कंटेंट का वर्क ऑपरेट होता है। देखो कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो बताने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्रिएटर्स बिजनेस में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, व्हाट इज द फंडामेंटल रीजन। देखो यार, कंटेंट इंडस्ट्री ऐसी है, मैं ये बात कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि हर इंडस्ट्री में एक अमाउंट ऑफ चेंज हर कुछ सालों में आता रहता है। बट अगर मैं बात करूंगा किसी ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जिसमें सबसे ज्यादा चेंज आता है तो उसमें वन ऑफ द इंडस्ट्रीज है कंटेंट मेकिंग इंडस्ट्री, विच इज हाईली ड्रिवन बाय अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन एंड हाईली ड्रिवन बाय ऑडियंस एंगेजमेंट एज वेल। एक एग्जांपल समझते हैं ना यार, एक समय टिकटॉक था, रातों रात टिकटॉक खत्म हो गया। आज यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, अगर कल को नहीं हुआ तो क्या होगा हमारा। हर समय कंटेंट चेंज हो रहा है। इवन बड़े बड़े क्रिएटर्स जिनका एक टाइम पे बहुत ज्यादा बोलबाला था, उनका भी कंटेंट इररिलेवेंट हो रहा है, उस पर भी व्यूज नहीं आ रहे। और काफी सारे नए नए क्रिएटर्स आ रहे हैं जो रातों रात कहां पहुंच जा रहे हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स में। बट अगर मैं एक पैटर्न इधर ऑब्जर्व करूं तो मैंने ये देखा है कि लेट्स से कोई नया कंटेंट क्रिएटर प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, जो मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, उसको कहीं ना कहीं 3 to 5 years लगता है टू
रीच एट अ लेवल जहां वो बहुत अच्छा पैसा कमा पाए, जहां वो अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोल सके विद द राइट परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंसी एंड ऑल्सो इनोवेशन इन योर कॉन्टेंट। उसके बाद जैसे जैसे वो और आगे बढ़ता है, 6 साल 7 साल 8 साल, उसका कॉन्टेंट और ज्यादा ही बिकम्स अ मेगा इन्फ्लुएंसर बेसिकली, एंड तब वो सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर नहीं, एक ब्रांड बन जाता है, एक सेलिब्रिटी बन जाता है। और ये पूरे प्रोसेस में दे फोकस ऑन इंप्रूविंग देयर कॉन्टेंट, डूइंग ग्रेट कोलैब्स एंड ब्रांड एंडोर्समेंट्स, डूइंग स्टफ विच जनरली सेलिब्रिटीज डू। बट एक टाइम के बाद क्रिएटिविटी की और हर चीज की भी एक सीमा होती है। मान लो आज मैं बिजनेस स्टोरीज बता रहा हूँ, मेरी स्टोरी टेलिंग अच्छी है, मैं चीजों को अच्छे से एनालाइज करके बता रहा हूँ, मेरे 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, बट कल को ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेरे से बेटर आके चीजों को एक्सप्लेन करने लग जाए और वो शायद आने वाले टाइम का हर्षक सेना बन जाए। बट इसमें भी नीश टू नीश आपकी लॉन्जिटिविटी वेरी करती है। अगर आप बहुत जेनरिक कंटेंट बना रहे हो जो कि मासेस में और ग्लोबली कंज्यूम हो सकता है, तब डेफिनेटली आपकी जो रिलेटिबिलिटी है वो ज्यादा लंबे टाइम तक टिकेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर बीस्ट, अब वो ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो कि काफी मास में ग्लोबली कंज्यूम किया जा सकता है। हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, इनफैक्ट राइट नाउ वो पूरा मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी बनाने लग गए हैं। सो दे आर बेसिकली ब्रांचिंग आउट देयर कंटेंट प्रीटी वेल इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड देयर कंटेंट इज सच दैट एनीवन कैन कंज्यूम एंड वो हर समय चलेगा ही चलेगा। बट यार एज अ क्रिएटर अपनी लाइफ के बारे में एक बार सोचो, तुमने 10 साल कंटेंट बनाया, 20 साल कंटेंट बनाया, बट 30 साल क्या, आगे 40 साल क्या, 50 साल क्या, सिर्फ इसी रीजन की वजह से मैक्सिमम कंटेंट क्रिएटर्स आर शिफ्टिंग टू बिजनेस। सी हमें पता है कि मार्केट में काफी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बट क्या वो सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स चला रहे हैं? नहीं, दोज आर बेस्ड ऑन ग्रेट प्रोडक्ट, ग्रेट फंडामेंटल्स एंड बिजनेस जनरली बहुत अच्छे से ग्रो किया गया है और वो चल रहा है मार्केट में, एंड दे आर मेकिंग लॉट मोर मनी देन व्हाट अ कंटेंट क्रिएटर मेक्स। तो हर एक कंटेंट क्रिएटर को पता है कि कभी ना कभी हो सकता है कि वो इररिलेवेंट हो जाए अगर वो जेनरिक कंटेंट नहीं बना रहा बहुत ज्यादा, या फिर कोई उससे बेटर आके ज्यादा अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करने लग जाए। सो फॉर द सिक्योरिटी थिंग कि हाँ यार, मतलब अभी मेरे पास जो ट्रेंड है उसको मैं मोनेटाइज कर लूँ, उसके थ्रू मैं फेम पा लूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है XYZ, वो लेट्स से एक फिटनेस में अगर मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है और वो अपना कोई फिटनेस प्रोडक्ट लेके आ जाए एंड ही इज़ ऑलरेडी हैविंग अ फॉलोइंग ऑफ लेट्स से 7-8 मिलियन 10 मिलियन, जो मतलब जो लोग उसे फिटनेस के लिए फॉलो करते हैं, फिटनेस के लिए एडमायर करते हैं, वो प्रोडक्ट कैसे नहीं बिकेगा? ही इज हैविंग फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, ही इज हैविंग फ्री मार्केटिंग विच ही कैन डू थ्रू हिज चैनल विच ही हैज क्रिएटेड आफ्टर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी इनटू इट। तो यार हमें मोटा मोटी ये तो समझ में आ जाता है कि इररिलेवेंसी इज द मेन फैक्टर। और यार इररिलेवेंसी ने बॉलीवुड एक्टर्स को नहीं छोड़ा तो इन्फ्लुएंसर्स क्या चीज़ है? इन सारे इन्फ्लुएंसर्स को एट अ पॉइंट पता है कि यार क्वालिटी या फिर इंप्रूव करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा अगर हमें एकदम ही लंबा टिकना है इस गेम में, और बहुत ज़्यादा इनोवेशन लाना पड़ेगा, या फिर अपनी करंट इन्फ्लुएंस और फॉलोइंग को कन्वर्ट करते हैं, मोनेटाइज करते हैं इनटू रनिंग अ सीरियस बिजनेस। एंड दे ऑल्सो नो कि कंटेंट के साथ साथ बिजनेस एंड ये दोनों के साथ साथ उन्हें एक सेलिब्रिटी फिगर में कन्वर्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर वो सेलिब्रिटी फिगर में अपने आप को कन्वर्ट नहीं करेंगे एंड दे विल जस्ट बी अ कंटेंट क्रिएटर, तो ऑब्वियसली एक टाइम के बाद उनकी फैन फॉलोइंग वैनिश हो जाएगी। जैसे आज की डेट में इतने सारे कॉमेडी क्रिएटर्स हैं मार्केट में, बट भुवन बाम भाई एक तरफ, मार्केट में कितने सारे व्लॉगर्स हैं, बट हाँ भाई फ्लाइंग बीस्ट एक तरफ, बिकॉज दे हैव सक्सेसफुली कन्वर्टेड देमसेल्व्स इनटू प्रॉपर सेलिब्रिटीज। एंड इसके लिए ऑब्वियसली दे टेक अ लॉट ऑफ एक्शंस। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ भुवन बाम। वो जिस क्वालिटी में आज तक वीडियो प्रोड्यूस करते हुए आ रहे थे, क्या कोई भी कह सकता था कि ही विल बी एबल टू स्टार्ट अ प्रोडक्शन कंपनी? बिकॉज जो उनका मैक्सिमम कंटेंट अगर आप देखोगे वो राइटिंग पे, कॉमेडी टाइमिंग पे, एक कैरेक्टर प्ले पे जो वो क्या जबरदस्त तरीके से करते हैं उस पे ज्यादा बेस्ड है rather than the production quality of that particular video. But still he started BBK Wine production. Now let me tell you a simple pattern here. अगर उन्हें BBK Wine production चालू करना था तो क्यों उन्होंने अपना कंटेंट बहुत ज्यादा कम कर दिया, and why he launched Dindora? I'll explain you with my perspective and my logic here. देखो, भुवन बाम knows that he is great into character playing and उसी की वजह से he became such a big influencer. He also knows कि ऐसे वो कंटेंट बनाते रहेंगे तो at a particular point of time हो सकता है वो कंटेंट आइडियाज खत्म हो जाए, या फिर आप कह सकते हो रिलेटेबिलिटी खत्म हो जाए, इररिलेवेंट हो जाए एक टाइम के बाद। सो उनके क्रेज को उनको एक सेलिब्रिटी फॉलोइंग में भी कन्वर्ट करना था। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज अगर उनको प्रोडक्शन हाउस चलाना है तो उनकी जो अभी जिस क्वालिटी के लिए वो फेमस है उसके बेसिस पे नोबडी कुड बिलीव कि ये कोई भुवन बाम कैन डू ग्रेट काइंड ऑफ प्रोडक्शन। इसीलिए पहली बात तो उन्होंने अपनी कंटेंट की क्वांटिटी कम करी, एंड देन टू प्रूव कि वो प्रोडक्शन भी कर सकते हैं एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स टुगेदर एज वेल, जैसे कॉमेडी, कैरेक्टर प्ले, ये सारी चीजें साथ में कर सकते हैं विद ग्रेट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, ही लॉन्च्ड डिंडोरा। एंड ही हिमसेल्फ क्लेम्ड कि डिंडोरा से उन्होंने कुछ भी नहीं कमाया एट ऑल। सो व्हाई डिड ही डिड दैट? टू शो द वर्ल्ड दैट बीबीके वाइन्स प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, एंड भुवन की कैपेबिलिटीज क्या है। लोग पागल हो गए यार कि मतलब एक तरफ वो सेल्फी कैम में वीडियोस देखते थे जो कि एकदम लो क्वालिटी आईफोन के फ्रंट कैमरा से बनाई जाती थी, एंड दूसरी तरफ ढिंढोरा
जिसने वो पूरे के पूरे सेल्फी कैम को एक रियल लाइफ में कन्वर्ट कर दिया। एंड क्या रोल प्ले करा है भाई भुवन ने। इसके थ्रू उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि ही नोज ग्रेट एक्टिंग एंड BBK वाइन्स इज ग्रेट इनटू प्रोडक्शन। एट द वेरी सेम टाइम लेट्स टॉक अबाउट कैरी मिनाटी। ही इज अ मेगा इन्फ्लुएंसर नाउ। एंड चलो उनके चैनल पे अभी एक्टिविटी देख लेते हैं। मेरा फोन पास करना। अगर मैं अभी यूट्यूब पे अभी सर्च करता हूँ कैरी मिनाटी और मैं उनके वीडियो सेक्शन में जाता हूँ तो 1 मंथ अगो, 3 मंथ्स अगो, 6 मंथ्स अगो, 8 मंथ्स अगो, 10 मंथ्स अगो, ये जो अभी अगर आप फ्रीक्वेंसी देखोगे तो मैं बोलूं साल में ऑलमोस्ट उन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 ही वीडियोस प्रोड्यूस करी है। बट अगर इस वीडियोस पे आप व्यूज देखोगे 3.6 करोड़, 5.5 करोड़, 8 करोड़, 2.4 करोड़। एंड ये सबका आप अगर स्किट देखोगे, प्ले देखोगे, वन ऑफ देम इज लाइक द इंडियाज बिगेस्ट क्रिएटर कोलैबोरेशन एंड इतना कुछ उन्होंने मतलब ही हैज क्रिएटेड अमेजिंग कंटेंट। तो वो बिजनेस पे शिफ्ट नहीं हुए, बट टू मेक श्योर दैट हिज कंटेंट स्टेज रेलेवेंट ही मेड श्योर कि मैं कंटेंट ही कम करके क्वालिटी पे फोकस करूं। एंड उन्होंने भी दिखाया कि उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी कैपेसिटी कितनी ज्यादा अच्छी है। अब बात करते हैं एक ऐसे आदमी के बारे में जो अगर यूट्यूब का कोई भगवान होता ना तो ये इंसान बनता भगवान, जिनका नाम है मिस्टर बीस्ट। असली नाम इनका है जिमी। एंड इनके पास है 500 मिलियन फॉलोअर्स अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इंटरनेट के सबसे बड़े क्रिएटर होने के बावजूद भी ही इज हैविंग मल्टीपल बिजनेसेस। एंड जिस तरीके से अपना यूट्यूब चला रहे हैं, जितने चैनल्स हैं इनके पास, जितनी बड़ी टीम है, जितना बड़ा ऑफिस है, हर चीज जो इनके पास इतना ग्रैंड है, इनका यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। व्यूज बोल लो, सब्सक्राइबर्स बोल लो या बिजनेस का ग्रोथ बोल लो, हर चीज में ही इज एट पार। एक पूरा आइलैंड फ्री में दे दिया, एक बंदे को लिटरली $1 मिलियन कैश में पकड़ा दिया। ये होता है इनका कंटेंट। कौन नहीं देखेगा भाई। हजारों बंदे बुलाकर चैलेंजेस कर रहे हैं, स्क्विड गेम का एग्जैक्ट सेटअप बैठा लिया है, Amazon प्राइम पे अभी इतना बड़ा शो लॉन्च करा है। एंड इनसे ज्यादा पैशनेट बंदा इनटू कंटेंट मैंने देखा ही नहीं है। He burns a lot of money to create great amount of content because it's just that content is his passion. ये खुद कहते हैं कि कंटेंट में कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं, कई बार लॉस भी होता है और कई बार प्रॉफिट भी हो जाता है। Tens of millions. Yeah, it was not a good financial decision to make these games. I lost money. I would have more money if I didn't film it. बट ये कंटेंट को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के एंगल से नहीं देखते हैं, ये कंटेंट को बेस्ट कैसे प्रोड्यूस करना है उस एंगल से देखते हैं। तो चलो भाई, उसके लिए साथ ही साथ पैसे तो चाहिए ही चाहिए। इनके कई सारे चैनल्स हैं, मिस्टर बीस्ट गेमिंग है, बीस्ट रिएक्ट्स है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में चैनल है, बीस्ट फिलॉन्थ्रॉफी है, मिस्टर बीस्ट का जो मेन कंटेंट चैनल है वो तो है ही है। इसके साथ साथ इन्होंने एक चॉकलेट ब्रांड लॉन्च किया जो सिर्फ 1 साल के अंदर उसकी वैल्यू कितनी होगी पता है? $10 मिलियन। अगर आप और मैं एक चॉकलेट ब्रांड चालू करेंगे या फिर कोई भी बड़ी कंपनी एक चॉकलेट ब्रांड चालू करेगी, मेरे को नहीं पता उनको कितनी मार्केटिंग लगेगी फीस्टेबल्स के लेवल तक पहुंचने के लिए। बट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल प्रेजेंस विच मिस्टर बीस्ट इज हैविंग, ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर $10 मिलियन की वैल्यू हो गई। अपने क्रेडिबिलिटी एंड अथॉरिटी के थ्रू इन्होंने दिखाया कि फीस्टेबल्स कितना सेफ है। एंड उसके साथ साथ काफी बड़े बड़े ब्रांड्स ने इनके साथ टाई अप भी कर लिया काफी इजीली। और ये फीस्टेबल सिर्फ एक सस्ता चॉकलेट नहीं है, इट्स अ प्रीमियम चॉकलेट जिसका प्रॉफिट मार्जिन भी काफी ज्यादा होता है। बेसिकली इन्होंने फीस्टेबल को लग्जरी और एक्सेसिबल दोनों बनाया। ब्रांडिंग, मार्केटिंग, हर चीज एकदम टॉप नॉच रखी है एंड क्वालिटी को भी बहुत अच्छा बनाया। और मिस्टर बीस्ट को पता था कुछ तो भी यूनिक करना पड़ेगा, तो इन्होंने विली वोंका स्टाइल में पूरे फीस्टेबल्स को स्ट्रक्चर करा है। मतलब उनके चॉकलेट्स में गोल्डन टिकट भी मिलता है। अब भाई इससे कंज्यूमर की एक्साइटमेंट और एंगेजमेंट दोनों बढ़ी, दोनों मिलेगी कैसे नहीं मिलेगी। और प्रमोशन भी भाई इतने इजीली ब्लेंड करा है अपने सारे वीडियोस में कि वो एग्जैक्टली प्रमोशन की तरह लगता भी नहीं है, लोग एंगेज भी करते हैं एंड ऑब्वियसली विजिबिलिटी मिलती है, सेल्स बढ़ते हैं। फीस्टेबल के लॉन्च के फर्स्ट वीक में ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू हुआ है एंड दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ द कंटेंट फर्स्ट अप्रोच। इन्होंने D2C मॉडल मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल को यूज करके फीस्टेबल्स को Amazon पे लिस्ट करा एंड ऑफलाइन मार्केट के लिए दे टाइड अप विद वॉलमार्ट। सिर्फ फीस्टेबल्स नहीं, ही इज हैविंग अनदर ब्रांड एज मिस्टर बीस्ट बर्गर जो घोस्ट किचन मॉडल पे ऑपरेट करता है। ज्यादा कुछ नहीं, बस नाम दिया और दुनिया भर के रेस्टोरेंट उसके नाम से ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं। मतलब उन्होंने अपना खुद का रेस्टोरेंट सेटअप नहीं किया, जो एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट और एग्जिस्टिंग ब्रांड्स थे उनको अपना नाम, ब्रांडिंग और मेन्यू दिया और कॉन्सेप्ट रखा डिलीवरी ओनली, नो डाइन इन। इससे फायदा क्या हुआ? लो स्टार्टअप कॉस्ट, ग्लोबल एक्सपेंशन फटाफट मिल गया बिकॉज उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन थी, पूरा फोकस ऑनलाइन डिलीवरी एप्स पे क्योंकि जहां उनकी ऑडियंस ऑलरेडी एक्टिव थी। एंड फर्स्ट डे पे गेस करो कि मिस्टर बीस्ट बर्गर ने कितने सेल्स किए? $1 मिलियन। इनका विजन सिर्फ एक यूट्यूब एम्पायर तक नहीं बल्कि मल्टीपल बिजनेसेस पे फोकस्ड है। इसके साथ साथ ये फिलॉन्थ्रोपी में भी बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं। हमने इनके मल्टीपल कैंपेन्स देखे हैं जहां ये काफी सारे लोगों को घर दे रहे हैं, काफी सारे मतलब ट्री कैंपेन्स कर रहे हैं, मतलब इतना सारा एक्टिविटी। सो ही इज समवन हु इज नॉट ओनली यूटिलाइजिंग हिज मनी टू क्रिएट कंटेंट एंड स्टार्ट बिजनेसेस बट आल्सो गिविंग अ लॉट बैक टू द सोसाइटी। इसकी वजह से पहली बात तो ही इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, सेकंड ही इज हैविंग क्रेजी फैन फॉलोइंग लाइक एनी वेरी बिग सेलिब्रिटी एंड थर्ड
थिंग इज उनका हेट भी बहुत ज्यादा कम है. पीपल लव हिम अ लॉट बिकॉज ही इज जस्ट अ सिंपल एंड हम्बल मैन. यूट्यूब का रेवेन्यू मॉडल तो हमें पता ही है, एडसेंस और ब्रांड्स के थ्रू इन्हें कितने ज्यादा पैसे मिलते होंगे. एंड उसके बाद जब वो अपने ब्रांड्स को इंटीग्रेट करते हैं तो ब्रांड्स को भी कितना ज्यादा बूस्ट मिलता होगा. चलो अब बात करते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉगर्स इन इंडिया, गौरव तनेजा. फ्लाइंग बीस्ट एंड उनकी वाइफ स्टार्टिंग में सिर्फ पायलट्स थे, बट स्लोली दे ट्रांजिशन देयर लाइव्स इनटू अ वेरी बिग यूट्यूबर. एंड उसके साथ साथ अभी रिसेंटली एंटरप्रेन्योरशिप में भी उन्होंने कहीं भी जगह नहीं छोड़ी है. गौरव तनेजा इज अ कमर्शियल पायलट, IIT से ग्रेजुएट है. मतलब भाई बंदे में डिसिप्लिन और फोकस तो बहुत अच्छा था. उनके साथ काफी सारी चीजें भी हुई है. ही हैज 3 चैनल्स, 3 ऑडियंसेस एंड मल्टीपल ब्रांड्स. फिटनेस, फ्लाइंग एंड फैमिली, ये उनका मेन गोल था स्टार्टिंग में. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फ्लाइंग बीस्ट इज हिज मेन चैनल जहां पर वो डेली व्लॉग्स डालते हैं. एंड व्लॉग्स के थ्रू ही हैज बिल्ट क्रेजी ऑडियंस. उनका जो पर्सनल ब्रांड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है. लोग उनमें बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं. इतना क्रेजी फैन फॉलोइंग होना है कोई सिंपल बात नहीं है. बहुत ज्यादा वैल्यू है इस चीज की. अभी उन्होंने अपना एक कोर प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो है बीस्ट लाइफ. ही नोज दैट पीपल नो हिम अ लॉट फॉर फिटनेस. उनकी बॉडी, उनका बिल्डअप भी वैसा है. एंड ऑब्वियसली क्योंकि ही टॉक्स अ लॉट अबाउट फिटनेस, ही इज फिट हिमसेल्फ एंड ही इज अ फैमिली गाय. ऑब्वियसली लोगों का ट्रस्ट उनके ऊपर बहुत ज्यादा हाई है. एंड उसी ट्रस्ट को इन्होंने मोनेटाइज किया है थ्रू लॉन्चिंग हिज ओन ब्रांड. इनफैक्ट जब वो शार्क टैंक पे आए थे, मैं कुछ क्लिप्स लगा दूंगा इधर, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्जैक्टली उनका बिजनेस है क्या और कैसे ऑपरेट करता है. और ट्रस्ट के लिए और एक्यूरेसी के लिए इन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि इनके लेबल पे जो भी है, अगर वो कोई इसे गलत क्लेम कर देगा तो वो उसे 10 लाख रुपए देंगे. आपको लगता है कोई भी 20 लाख का प्रोडक्ट टेस्टिंग में फेल हो चुका है, दोबारा प्रोडक्ट आप ऑर्डर करिए, दोबारा टेस्टिंग करिए, खर्चा पूरा हम उठाएंगे. उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम फिल्म करेंगे ताकि पूरा देश उसको देख सके, और जो भी रिजल्ट होगा वो सबके सामने होगा. अगर हम टेस्टिंग फेल करते हैं 10 लाख रुपए हुए आपके. देखो उन्हें भी पता है कि यार एक फिटनेस ब्रांड का इंडिया में स्कोप कितना ज्यादा है, जैसे जैसे लोग फिटनेस कॉन्शियस होते चले जा रहे हैं. एंड आज की डेट में उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन, फेम, ये सब की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है. उसके साथ साथ भी उन्होंने मल्टीपल बिजनेसेस लॉन्च किए हैं जो उन्होंने चलाया है. बीच में मर्चेंडाइज भी था. He has taken big challenges as well to make sure that he's staying relevant in the content space. देखो बीस्ट लाइफ अभी आया है, बट शार्क टैंक पे उन्होंने बताया कि सिर्फ एक दिन में उन्होंने 1 करोड़ की सेल्स कर ली थी. हमने पहले 1 घंटे में 1 करोड़ की सेल करी इन अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट. मतलब तुम भाई बस फॉलोइंग समझ लो. उसके साथ साथ चलो एक और ओजी यूट्यूबर के बारे में बात करते हैं, भुवन बाम. इनके बारे में मैंने आपको ऊपर से तो बता ही दिया है, बट ही इज ऑल्सो अ वेरी बिग ब्रांड. इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं कितनी बार भी बोल लूं. ही स्टार्टेड वेरी स्मॉल, बट आज वो किसी एक सेलिब्रिटी से कम नहीं है. ढिंडोरा और ताजा खबर की वजह से ही इज ऑलरेडी द टॉक ऑफ द टाउन. देखो एक कंटेंट क्रिएटर से एक एक्चुअल स्क्रीन प्ले में आके एक एज एन एक्टर एक डिफरेंट रोल करना इतना ईजी नहीं होता है, बट स्टिल ही परफॉर्म्ड अमेजिंग इन दैट. सब लोगों को उनकी एक्टिंग, परफॉर्मेंस एंड BBK वाइन्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा पसंद आया. एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि हाउ वेल ही ट्रांजिशनड फ्रॉम क्रिएटिंग रेगुलर कंटेंट टू एक्चुअली गेटिंग इनटू द बिगर गेम. एंड भाई ब्रांड डील्स में उन्होंने किसके साथ कोलैबोरेट नहीं किया है, चाहे वो पिज्जा हट बोल लो, आप बियर्डो बोल लो, लेंसकार्ट बोल लो, एंड ही चार्जेस हेफ्टी अमाउंट फॉर दैट. तो एडसेंस एंड ब्रांड कोलैबोरेशंस एंड काफी सारी चीजें उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम तो था ही था बीइंग अ क्रिएटर, बट नाउ बीइंग अ सेलिब्रिटी वो OTT के गेम में आ गए हैं. देखो अभी तक मैंने आपको बताया कि कितने सारे मल्टीपल बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बिजनेस के थ्रू और कंटेंट इंप्रूवमेंट के थ्रू अपने आप को रेलेवेंट रख रहे हैं इंडस्ट्री में, एंड दे आर मेकिंग श्योर कि उनका जो वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस है वो कहीं पर भी गिरे ना. देखो बाहर से सबको लगता है कि यार कंटेंट एक बहुत ईजी चीज है और मतलब आप बना लो चल गया, बट दैट्स नॉट द थिंग. जब आप सालों साल डाल देते हो विदाउट अर्निंग एनी सिंगल पेनी, एंड मैक्सिमम टाइम जब आपका अच्छा कंटेंट बनाने में जाता है, उस प्रोसेस की भी यार कोई वैल्यू होती है. आई डोंट थिंक सो आई अर्न एनी मनी फॉर द फर्स्ट और द सेकंड ईयर व्हाइल क्रिएटिंग कंटेंट, बट तब तक मैंने कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ी, इन्वेस्ट करना नहीं छोड़ा, इसलिए कंटेंट चला. एंड टुडे जितना कुछ भी मैंने इन्वेस्ट करा था वो वापस आ गया डबल होके. एंड राइट नाउ इट इज रनिंग लाइक अ बिजनेस व्हिच इज प्रॉफिटेबल फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ इफ आई डू थिंग्स राइट. सो एक सक्सेसफुल क्रिएटर को एक टाइम पे पता चल जाता है कि उसका असली पावर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट में नहीं है, उसके इन्फ्लुएंस में है, उसकी फैन फॉलोइंग में है. एक नॉर्मल ब्रांड जब चालू होता है उसे अपनी मार्केटिंग करते करते सालों लग जाते हैं, बट एक कंटेंट क्रिएटर अपनी लाइफ, अपनी सारी चीजों को लेकर उसके पास ऑलरेडी लोग होते हैं जो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, ऑलरेडी उनके पास इन्फ्लुएंस होता है, तो वो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा ट्रस्ट के थ्रू एक ब्रांड को मार्केट में ला सकते हैं. जो इनिशियल पुश किसी भी ब्रांड को चाहिए होता है वो उन्हें मिल सकता है. मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि एक क्रिएटर की लाइफ काफी अनप्रेडिक्टेबल होती है, हर एक क्रिएटर को पता है कि उनकी जो एक स्टेबल शेल्फ लाइफ है वो 8 से 10 साल ही है, उसके बाद
उन्हें कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड मैक्सिमम लोगों को पता है कि एक लॉयल ऑडियंस के साथ साथ एक बिजनेस सेटअप करना इज ऑल्सो अ वेरी वाइज डिसीजन। अभी लेट्स से मैं मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ये सब में चीजें कर रहा हूँ, 3 साल का मेरे को एक्सपीरियंस भी हो गया है। अब मैं आर्टिकुलेट कर रहा हूँ चीजों को कि मैं क्या ऑफर कर सकता हूँ आपको। तो जैसे राइट नाउ आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय यूट्यूब चैनल, जहां मैं अपने एक्सपीरियंस को, बिकॉज आई वर्कड विद ब्रांड्स, आई वर्कड विद बिग क्रिएटर्स, आई हैव सीन हाउ द क्रिएटर इकोनॉमी ऑपरेट्स, मेरे पास वो इंटरनल चीजों का काफी अच्छा एक्सेस है। सो आई एम थिंकिंग हाउ कैन आई डाइवर्सिफाई माई ऑडियंस, हाउ कैन आई गिव मोर टू यू गाइज। देखो, अगर लॉन्ग टर्म मार्केट में रहना है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, फेम तो चलो एक टाइम के बाद कोई और लेके आ जाएगा, बट वेल्थ का क्या? वेल्थ कैसे बनेगा? सोशल मीडिया पे वेल्थ तभी तक बनेगा जब तक आपके पास फेम है, उसके बाद क्या? तो वहीं पर बिजनेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखो, मैं एक ही चीज मानता हूं कि अगर तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो एंड तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो इंडस्ट्री में, तो ऑब्वियसली तुम्हारा परसिस्टेंस, पेशेंस एंड क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड ये फैक्ट तो आई गेस सिर्फ और सिर्फ कंटेंट या बिजनेस को लेके नहीं, लाइफ को ही लेके सच है। बिकॉज इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, इफ यू आर नॉट हैविंग द राइट पेशेंस एंड परसिस्टेंस, आप लाइफ में कभी भी कुछ एक्स्ट्रावेगेंट तो अचीव कर ही नहीं पाओगे। बाकी आप कमेंट्स में बताओ आपको कैसा लगा ये वीडियो एंड इसके अंदर और क्या क्या चीजें मैं कवर कर सकता था जो मैं आने वाले वीडियोज में और अच्छे से बना सकूं। मैं मेनली ये चाहता हूं कि इस चैनल के थ्रू मैं एकदम इन डेप्थ एनालिसिस ही प्रोवाइड करूं, जिसके अंदर मैं काफी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को विथ माई पर्सनल ओपिनियंस, पर्सपेक्टिव एंड लॉजिक मैं उसे प्रेजेंट करूं, सो दैट आपको समझ में आए कि इंडस्ट्री और काफी सारी चीजें एक्चुअल में चलती कैसी और क्यों है। बाकी कमेंट्स में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। बहुत जल्दी बहुत अच्छा वीडियो भी आएगा। तब तक के लिए कॉफी पियो और एंजॉय करो।